हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 111 के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 111 जो आर्टिकल है वो एक पावर को दिखाता है कि पावर दिखाता है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यदि कोई बिल अगर पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से पावर अवेलेबल हैं रिगार्डिंग ऑफ द बिल के ऊपर। तो इसी के हिसाब से हम देखें कि क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द आर्टिकल 111 व्हेन अ बिल presented to the president for his and her the assent, he or she हैज़ द थ्री अल्टरनेटिव। उनके पास तीन ही रूट होते हैं। या पहला रूट है जिसे या तो उस बिल को वो क्या करें, एसेंट करें। दूसरा है विद होल्ड हिज और हर एसेंट करें। और तीसरा है या तो वो बिल को रिटर्न करें, जिसे रिटर्न करें रिकंसिडरेशन नॉट फॉर द मनी बिल। हम इसको देखेंगे क्योंकि मनी बिल 109 भी बात करता है, 110 भी बात करता है आर्टिकल, जिसके ऊपर हम फर्दर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, मनी बिल कैन नॉट बी द इंट्रोड्यूस प्रायर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसीलिए अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होके पहुंचता है तो नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज अ बाइंडिंग फॉर द गिव हिज एंड हर द एसेंट। ओके, अगर हम देखें तो वीटो पावर को अगर हम क्लासीफाई करें एक ब्रॉड कंसेप्ट के अंदर कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी पावर होती है ऑन द रिगार्डिंग ऑफ द अपने पावर को इंजॉय करने के लिए, स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ द बिल के ऊपर। तो अगर वीटो की पावर की बात करें तो पहला आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, विद होल्ड कर देते हैं, विद होल्डिंग के साथ स्टैंड कर देते हैं। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा है सस्पेंसिव वीटो और चौथा है पॉकेट वीटो। अगर मॉडर्न टाइम के अंदर कंसेप्ट यूज़ किया जाता है क्वालिफाइड वीटो। अगर हम अपनी बुक्स को, इंडियन स्टैंडर्ड पॉलिटिकल थिंकर्स की किताब को देखें तो हम ये जो क्वालिफाइड वीटो है हम इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। यानी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तीन ही ऐसे रूट हैं। जब उनके पास कोई बिल पहुंचता है तो वो उनके पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर विद होल्ड हिज एंड हर द एसेंट। यानी कि अब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया है, पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है, वो बिल नाउ ऑन द टेबल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो उनके पास वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको एसेंट नहीं दे रहे हैं, विद होल्ड हिज और एसेंट। तो अब ये कंसेप्ट होता है कि यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं तो वो कौन कौन से बिल हो सकते हैं। हम साथ साथ में एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ऐसे बिल जो प्राइवेट मेंबर के थ्रू बिल लाया गया है और उसको पास कराया गया है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कि व्हेन द सेंटर रिजाइन आफ्टर द पासिंग द बिल बिफोर द एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। हमारे पास दो ही कंसेप्ट हैं, यानी कि दो ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एब्सोल्यूट वीटो जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद होल्ड करते हैं अपने एसेंट को, ठीक। अब ये जो एसेंट है ये दो बिल के ऊपर हमने प्रायरली ज़्यादा देखे हैं। पहला, या तो वो बिल पास कराया गया है किसी प्राइवेट मेंबर के थ्रू, यानी कि प्राइवेट मेंबर को समझते हैं। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होता है वो जो मिनिस्टर नहीं है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो मिनिस्टर नहीं है, लेकिन नाउ ही एंड शी इज़ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। if any of the member of the parliament that is not the part of the minister, that is not the part of the government, now to introduce a bill, and bill has to be the passed by the both houses of the parliament, and now वो बिल जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब कैबिनेट क्या करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिज़ाइन कर रही है, लेकिन रिज़ाइन करने से पहले ही क्या कर रही है, वो बिल पास करके जाती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कंडीशन है। उसी के पास अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जब 1991 के अंदर जब उस टाइम प्रेसिडेंट हमारे आर वेंकटा रमनन थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक बिल पास कराया गया था
जिसे हम कहते हैं सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके ऊपर, क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन से जस्ट पहले पास हुआ था, तो इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट थे उस समय आर वेंकटा रमन, उन्होंने अपनी पावर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया। अब दूसरा आता है हमारा सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर, सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने किसी बिल को पास किया, दोनों हाउसेस से पास करा के, नाउ द बिल अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ चुका है फॉर द साइन के लिए, फॉर हिज एंड हर द असेंट के लिए। लेकिन किसी न किसी सर्कमस्टांसेस के कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं बिल के अंदर जो प्रेसिडेंट को अच्छे नहीं लग रहे, और इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो कह रहे हैं, वो उसका यूज़ करते हुए वो बिल को दोबारा रिकन्सिडरेशन और भी कॉल्ड द रिटर्न करेंगे पार्लियामेंट को, कि प्लीज़ थिंक ऑन इट, अगर थिंक ऑन इट, प्लीज़ थिंक ऑन इट, कंसिडर ऑन इट, कि आप इसको दोबारा से विचार कीजिए और संशोधन कीजिए। और इसी के चलते ये चीज़ अगर हम देखें तो लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि हमारे पास एक हमारे पास अमेंडमेंट है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 1978 के अंदर आता है, जो ये बताता है कि अगर बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा है और वो रिकन्सिडरेशन के साथ वो जो बिल जो रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा गया है, लेकिन पार्लियामेंट ने सेम बिल विदाउट चेंजिंग ऑफ द सिंगल ऑफ द वर्ड और सेंटेंसेस, अगर दोबारा वही बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है, तो नाउ द एट अ टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नाउ टू द बाइंडिंग टू साइन ऑन इट। और ये जो प्रोविज़न जो आया हमारे पास, ये हमारे पास 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू आया। हमारे पास अब लास्ट हम इस वीटो पावर के अंदर देखते हैं, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाइदर द रेक्टिफाई नॉर द रिजेक्ट नॉर द रिटर्न द बिल, बट द सिंपली कीप द बिल पेंडिंग फॉर एंड द इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इट्स मीन दैट कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल आया फॉर हिज एंड हर द एसेंट के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना तो उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ना वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और ना वो रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं दे रहे, इन तीनों एक्शनों में से कोई भी एक्शन नहीं दे रहे, और वो बिल इनफाइनाइट पीरियड के लिए उनके टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये कंडीशन अराइज हुई थी कब, इन 1986, जब उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे जियाल सिंह क्या करते हैं, इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था नोन एज द इंडियन पोस्ट ऑफिस, जिसके अंदर बिल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, इम्पोजिशन कर रहा था, इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ अ प्रेस, जिसके चलते जो जियाल सिंह थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट अ टाइम इन 1986, उन्होंने इस बिल के ऊपर अपनी पावर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर एक नोट है कि प्रेसिडेंट हैज़ द नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा बिल है ऐसा बिल है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, कोई बिल ऐसा है, कोई ऐसा टॉपिक है, मान लीजिए कि एक फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट के थ्रू फंडामेंटल राइट को अगर गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, दोनों हाउसेस से पास हो गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये वीटो पावर नहीं है, वो नहीं यूज़ कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर, क्योंकि 24 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1971 ये मैंडेटरी करता है कि मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एंड हर द एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करे, और ये हमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पता चला जो 1971 के अंदर आया।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल आप खुल के अपना रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।